तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए आज का चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम समझते हैं कि सेल क्या होता है। सेल बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यह सबसे छोटी मतलब फंडामेंटल एकदम होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उसके आधार पे भी ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। एंड स्ट्रक्चर भी होते हैं इनमें, तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी होते हैं। एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी होते हैं, ठीक। और सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 में। वो भी किया था डेड सेल में। डेड सेल कौन सा था? प्लांट सेल। डेड सेल प्लांट सेल था, प्लांट सेल में कॉर्प सेल था। अब इन्होंने तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को खोजा था। तो फर्स्ट जो लिविंग सेल को खोजा था वो एंटोन वान लीवेनहॉक जी थे। रॉबर्ट हुक से ही मिलता जुलता एक रॉबर्ट ब्राउन है, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और ऑर्किड प्लांट्स में किया था। ऑर्किड प्लांट्स के रूट में, जड़ में किया था इन्होंने। तो सेल की इतनी छोटी सेल है हमारी इनमें, तो इसकी स्टडी कैसे हुई थी? तो सेल की फॉर डिटेल स्टडी की यूज हुआ थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसकी स्टडी हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? तो ये हाई मैग्निफिकेशन एंड बेस्ट रिजोल्यूशन है। ये एकदम जैसे क्लियर होता है ना, क्लियर दिखाई देता है, हाई मैग्निफिकेशन होता है, ये एकदम जूम करके दिखा देता है आपको। ये सबसे बढ़िया होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसी के थ्रू सेल की स्टडी हुई थी। तब तक के लिए आप नोट्स बना लो। हम अब सेल के हम टाइप देख लेते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है कि जिसमें एक सेल ऑर्गेनिज्म पाया जाए, और मल्टी सेलुलर क्या होता है? मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे एग्जांपल एनिमल एंड प्लांट्स। और यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में वन सेल पाए जाते हैं। एग्जांपल जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो इसमें सिर्फ एक ही सेल पाए जाते हैं। तो ये एक सेल में एग्जिस्ट कैसे कर पाते हैं, मतलब वो रहते कैसे हैं एक सेल में? तो ऑल इम्पोर्टेंट फंक्शंस, एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के द्वारा ये अपने एसेंशियल जितने फंक्शंस होते हैं वो कर लेते हैं। जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सब अपने एक सेल के द्वारा ही वो कर लेते हैं। अब आप इसे नोट डाउन करो, अगले आगे देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी को इसने दिया था, सेल थ्योरी को दिया था दो साइंटिस्ट ने, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट 1938 में एम स्लाइडेन साहब ने दिया था, और जर्मन जो जियोलॉजिस्ट थे 1939 में टी स्वान ने दिया था। दोनों का ईयर लगभग सेम है, 1938 1939। तो जो जर्मन बॉटनिस्ट थे एम स्लाइडेन, इन्होंने स्टडी किया था प्लांट सेल की, प्लांट सेल पे स्टडी किया था। जिन्होंने बताया प्लांट के बारे में कि examined many plants and observed that all plants are made up of different cell which make different tissue। कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बने होते हैं डिफरेंट सेल और डिफरेंट टिश्यू से, अलग अलग सेल और अलग अलग टिश्यू से बने होते हैं। और जर्मन जो जूलॉजिस्ट हैं 1939 में, इन्होंने टी स्वान जी जो है, इन्होंने स्टडी किया था एनिमल सेल पे। तो इन्होंने कहा कि सेल कवर्ड बाय अ थिन लेयर लेटर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने एक थिन सेल कवर्ड देखा जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया। तो इन्होंने सोचा कि जो प्लांट सेल है उनमें भी पाया जाता हो, तो उन्होंने प्लांट सेल पर भी स्टडी किया था। तो प्लांट सेल पर जब इन्होंने स्टडी किया तो देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट विज ए यूनिक कैरेक्टर। तो इससे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। तो जर्मन जूलॉजिस्ट जो थे टी स्वान साहब, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया
कि all plants and animals are made up of cell and product of cell। जितने भी plants और animals हैं वो बने होते हैं अपने ही सेल से। बट स्लाइडेन और स्वान गिव सेल थ्योरी, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया। बट इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड, कि नए सेल बनते कहाँ से। इन्होंने ये नहीं बता पाया कि नए सेल बनते कहाँ से हैं। तो रॉडल्फ विर्को 1985 में इन्होंने एक उठा दिया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि एवरी न्यू सेल फाउंड फ्रॉम ईच प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी नए सेल हैं वो अपने ही पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड करके बनते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नोट डाउन कर लो इसे आप।